अरे गुरुजी, पूजा पाठ ही करते रहोगे या हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करोगे? बहुत दिन हो गए हैं, पेट भर के खाना नहीं खाया है। बस मेरे चेले, कुछ ही क्षणों में मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा और फिर इसमें से एक चमत्कारी छड़ी निकलेगी। अरे गुरुजी, कई वर्षों से मैं यही सुनते आ रहा हूँ। आप तो शिकार पर जाते नहीं हो और कभी कभार मैं शिकार पर चला जाता हूँ तो आप उस शिकार की भी बलि दे देते हो। आखिर आपका यह यज्ञ कब पूरा होगा? इतना बोला ही था, तभी यज्ञ में से एक छड़ी निकली। जिसे देखकर चेला काफी प्रसन्न हुआ। अरे गुरुजी, ये देखो, यज्ञ में से छड़ी निकली है। अब तो हम बैठे बैठे खाना खाएंगे। ये छड़ी तो बहुत जादुई लगती है। हाँ मेरे चेले, ये छड़ी जादुई है। ये सब कुछ कर सकती है। ये किसी का भी रूप बदलवा सकती है। ये छड़ी एक चमत्कारी छड़ी है। सच में गुरुजी, छड़ी किसी का भी रूप बदल सकती है? अगर जैसे मुझको शेर बनना हो तो क्या ये छड़ी मुझको शेर बना सकती है? हाँ मेरे चेले, ये छड़ी तुमको सब कुछ बना सकती है, चींटी से लेकर हाथी तक। तुम बताओ तुमको क्या बनना है? गुरुजी, क्यों न हम शेर सिंह के जंगल में चले जाएं? वहां पर बहुत सारे शाकाहारी जानवर रहते हैं। तो गुरुजी, अब जल्दी से तुम मुझको शेर सिंह बना दो, फिर मैं उसके जंगल में जाकर वहां का राजा शेर सिंह बन जाऊंगा। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता था कि जिस जंगल में ज्यादा शाकाहारी जानवर हों उसी जंगल में चलना। तुमने सही कहा, शेर सिंह के जंगल में बहुत सारे शाकाहारी जानवर हैं। तो गुरुजी, अब जल्दी से तुम मुझको शेर सिंह बना दो, फिर मैं उसके जंगल में जाकर वहां का राजा शेर सिंह बन जाऊंगा। अरे चेले, ये छड़ी ऐसे काम नहीं करती। मैं तुझको यहाँ पर शेर सिंह नहीं बना सकता। जब शेर सिंह तेरे सामने होगा और तू उसके सामने होगा तभी मैं तुझको शेर सिंह बना सकता हूँ, और तू अपना रूप उसको दे देना, यानी वो गीदड़ बन जाएगा। अच्छा, तो ये बात है गुरुजी। वैसे ये छड़ी कैसे काम करती है? इसका मुझको भी कुछ मंत्र बता दो। जब मैं शेर सिंह के सामने जाऊंगा तो मैं उसको कैसे गीदड़ बनाऊंगा और खुद कैसे शेर सिंह बन पाऊंगा? कुछ तो बताओ गुरुजी। ठीक है, मैं इस छड़ी को एक मंत्र पर सिद्ध कर देता हूँ। जब तुम इस मंत्र को बोलोगे तो ये छड़ी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे सामने जो कोई भी खड़ा होगा ये उसको तुम्हारे रूप में परिवर्तित कर देगी और तुमको उसके रूप में परिवर्तित कर देगी। उस छड़ी का मंत्र है ओम फट स्वाहा, जादुई छड़ी प्रकट हो। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। अब ये छड़ी मेरे मंत्रों पर काम करेगी। अब मैं सीधा शेर सिंह के जंगल में जाता हूँ और उसको गीदड़ बना देता हूँ। और वो सीधा शेर सिंह के जंगल में जाकर रुक गया। तभी उसको शेर सिंह खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास गया और अरे कौन हो तुम, और मुझको ऐसे घूरकर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, तुम्हारा राजपाट काफी अच्छा है और तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। मुझको काफी पसंद आ गई है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी को अपना बना लूं और अपनी बॉडी को तुमको दे दूं। अरे पागल खाने से भाग कर आया है क्या? ऐसे भी कोई किसी के शरीर को ले सकता है क्या? कौन हो तुम? मैं हूँ गुरु का चेला, मेरी माँ चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। अभी मैं तुझको अपनी छड़ी का कमाल दिखाता हूँ और तुझको पलक झपकते ही गीदड़ बनाता हूँ। ओम फट स्वाहा, मेरी जादुई छड़ी प्रकट हो और अपना कमाल दिखा। और छड़ी ने शेर सिंह को गीदड़ और गीदड़ को शेर सिंह बना दिया। और गीदड़ बनते ही शेर सिंह भूल गया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अभी भी अपने आप को शेर सिंह ही समझ रहा था। उसको कुछ भी याद नहीं था। और चेला शेर सिंह बनकर जंगल में पहुंचा। अरे मंत्री, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो और हम खाने में सिर्फ मांस ही खाएंगे। महाराज, आप तो शुद्ध शाकाहारी हो, फिर मांस क्यों खा रहे हो? अरे तुझे इससे क्या है? मैं कुछ भी खाऊं, मेरे लिए मांस का प्रबंध कर जल्दी। अरे यार, मुझको इतनी देर हो गई, दरबार में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझको शीघ्र जाना चाहिए। अरे महामंत्री गजोधर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो शीघ्र, हमको दरबार में भी जाना है। लगता है कोई पागल है।
अगर मैं इसके मुंह लगूंगा तो मेरा और भी लदा समय खराब होगा। और हाथी बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला गया। अरे ये महामंत्री मेरी बात का बिना जवाब दिए कैसे चला गया? मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रही है और मुझको तो बहुत तेज प्यास भी लग रही है। पहले पानी पी लेता हूँ। और जैसे ही शेर सिंह तालाब पर पानी पीने के लिए गया तो उसको तालाब के पानी में गीदड़ की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर गया। अरे बाप रे, मेरा चेहरा गीदड़ के जैसे कैसे हो गया? मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आप कौन हो और आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ और मैं उसको भी जानता हूँ जिसने तुम्हारे साथ ये गंदा मजाक किया है। तुम्हारा रूप लेकर वो तुम्हारे जंगल पे राज कर रहा है और अपना रूप तुमको देकर तुम्हारे जीवन को बद से बदतर कर दिया है। आप जल्दी बताओ, कौन है वो जिसने मेरी इस तरह की हालत की है? वो दोनों गुरु चेले हैं और जिस गीदड़ का तुम रूप लेकर घूम रहे हो वो उस गुरु का ही चेला है। और उसका गुरु एक यज्ञ पर बैठा है। जब तक उस यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहेगी तब तक उसके जादू का असर तुम पर रहेगा। और जैसे ही उस यज्ञ कुंड में से अग्नि जलना बंद होती है तो तुम पुनः अपने शेर सिंह के रूप में आ जाओगे। और वो चेला रात के अंधेरे में अपने गुरुजी के लिए ताजा मांस लेकर जाता है। ये लो गुरुजी, मैं आपके लिए ताजा मांस लेकर आया हूँ। लाओ, मैं बहुत ही भूखा हूँ। और गुरु ने ताजा मांस खाया। गुरुजी, मुझको एक बात का भय लग रहा है। अगर किसी दिन हमारी असलियत का पता चल गया तो शेर सिंह मुझको जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे डरता क्यों है तू? शेर सिंह वो नहीं है, इस वक्त शेर सिंह तू है। ये तो मैं जानता हूँ गुरुजी कि शेर सिंह मैं हूँ, लेकिन हमारे इस रूप बदलने की कला का कोई न कोई तो तोड़ होगा ही। अगर किसी ने इसका तोड़ निकाल लिया तो इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। जब तक मेरे यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी तब तक तुम शेर सिंह बने रहोगे, और जब ये अग्नि बुझ जाएगी फिर तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। यही इसका तोड़ है। अच्छा, तो ये है इसका तोड़। अगर गुरुजी किसी ने अग्नि यज्ञ कुंड से बुझा दी तो? अरे मूर्ख, मेरे होते हुए भला कौन इतना साहस करेगा जो इस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देगा? तुम शेर सिंह के जंगल में निडर होकर राज्य करो, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और चेला निडर होकर वापस जंगल में लौट आता है। राजन, अब उचित समय आ गया है कि हम उस ढोंगी गुरु को अच्छे से मजा चखा सकें। लेकिन उस जादूगर गुरु से लड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। जब उसका चेला ही इतना खतरनाक है कि वो मेरा रूप ले सकता है, तो सोचो उसका गुरु कितना खतरनाक होगा। वो तो हम दोनों को भस्म कर देगा। आप एक राजा होकर इतने डरते हो, आपने ये सोचा है कभी कि आपका ये डर आपके राज के लिए कितना घातक हो सकता है? मेरी बात मानो, अगर तुमको अपना रूप पाना है तो तुमको उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाना ही होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं उस गुरु पर पीछे से हमला कर दूंगा और तुम उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देना, जिससे दोनों गुरु चेले की जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और फिर वो हमारी तरह ही साधारण जानवर बन जाएंगे। फिर हम उनको अपने जंगल में लाकर सजा देंगे। आपको जो भी उचित लगे वो करो, मैं आपके साथ हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दोनों हिम्मत बांधकर गुरु के पास गए। वो देखो, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है और वो गुरु सोया हुआ है। तुम्हारे लिए यही अच्छा मौका है कि तुम उस अग्नि को जाकर बुझा दो। और जैसे ही शेर सिंह यज्ञ कुंड के पास पहुंचा तो गुरु की आंखें खुल गईं। अरे चेले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अभी तो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है। शेर सिंह, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है पाखंडी। अगर तू अपनी इन सिद्धियों को जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता तो अच्छा होता, लेकिन तुमने इनको उल्टे कामों में लगाकर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। एक गीदड़ और मेरे लिए मुसीबत। तभी भालू ने आकर पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया। शेर सिंह, जल्दी से तुम यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दो। और शेर सिंह ने गुस्से में आकर उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया। अग्नि के बुझते ही शेर सिंह बना गीदड़ अपने असली रूप में आ गया।
अरे ये तो हमारा राजा नहीं है, ये तो एक गीदड़ है जो हमारे राजा के भेष में था अब तक। अरे बाप रे, लगता है किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया है। अब तो मेरा भंडा फूट गया, मैं फिर से गीदड़ बन गया। और शेर सिंह भी अपने असली रूप में आ गया। अरे भालू काका, देखो मैं भी अपने असली रूप में आ गया। अब इस गुरु को हमारे दरबार में ले चलो, वहीं पर इन दोनों का सजा मिलेगी। और राजा शेर सिंह ने उन दोनों को कारागार में बंद करवा